नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि 1000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। साथ में कल जो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का रिजल्ट आया व्यापम के द्वारा, उस पर जो पात्र और अपात्र से संबंधित लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। साथ में प्राचार्य वर्ग 2 और सहायक रजिस्ट्रार, उसका जो पेपर का एनालिसिस है, संभावित कट ऑफ कितना जाएगा, हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हाल ही में कल जो है सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का जो है रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में बहुत सारे लोग एलिजिबल है और बहुत सारे लोग जो है नॉट क्वालिफाइड है। अब देखिए, बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो एलिजिबल है, जिनका रैंक 2000, 3000, 7000 आया है, उन सभी लोगों को एक बहुत सारी आकांक्षाएं हो जाती है कि क्या हमारा सिलेक्शन हुआ है क्या। तो देखिए, इस संबंध में व्यापम ने लेटर जारी किया था, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे बताया गया था, देखिए, कि पात्र और अपात्र उनको किया गया है जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन, मतलब आप लोगों ने भर्ती का नियम पढ़ा होगा, जिसने 300 नंबर का या 150 नंबर का, जो जितने नंबर का भी ये पेपर हुआ था, उसमें 33% सामान्य वर्ग वाले और ST SC OBC वाले 23%, जो ये मिनिमम क्वालिफाई किया है मार्क, वो एलिजिबल है। अब एलिजिबल का मतलब ये नहीं कि जो 7000 रैंक वाला है उसका भी चयन होगा। अगर पोस्ट बाई चांस एक है तो उसका 3 गुना बुलाया जाएगा। 3 गुना मतलब 3 लोगों को बुलाया जाएगा। तो अगर पोस्ट एक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ। अब अगर आपका 10वां रैंक है तो भी आपका चयन नहीं होगा, भले आप एलिजिबल है। एलिजिबल और नॉट एलिजिबल का तात्पर्य पास और फेल से है, याद रखिएगा। पास है, फेल है, ये है। अगर आप सभी ये सोच रहे कि आपका 4000 रैंक है, आप एलिजिबल है तो आपका चयन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, ये रैंक वाइज है। आप सभी को बताना चाहूँगा इस परीक्षा में कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इनका नाम है अविनाश पटेल जी। इन्होंने सहायक परियोजना क्षेत्रपाल में 198 नंबर ला के पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अविनाश जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंटिन्यू ये जो है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और इनका नंबर भी आप देखेंगे कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है हर पेपर में। ऐसे ही लोगों से आप संपर्क करें और अपना जो तैयारी है पूछे कि कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये आप याद रखिएगा कि इस प्रकार से अगर 198 में दूसरा रैंक है तो मैक्सिमम 200 ही जो है इस पे गया होगा जो नंबर है। और आप देख सकते हैं कि 300 नंबर में 200 नंबर जो है टॉपर में हुआ है, मान के चलिए। तो अगर कितने भी पोस्ट है यहाँ, उसका 3 गुना लोगों को ही बुलाया जाएगा जो है आपको दूसरे चरण के लिए। तो ये बस आप लोगों को समझाना था कि भाई देखिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। व्यापम का लेटर जो है वो अच्छे से पढ़े करिए, उसमें पूरा जो है क्लियर लिखा रहता है। और साथ में अब हम बात करते हैं कि जो CGPSC का प्राचार्य वर्ग 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो टाइम बोला चाहिए मॉडल आंसर है, CGPSC ने जारी कर दिया है। और उस मॉडल आंसर के बाद जो है लोगों का जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जा रहा है। जो लोगों के नंबर है बोलना चाहिए वो बहुत कम आ रहे हैं। एक एनालिसिस के हिसाब से अगर बताना चाहूँगा तो पहले पेपर में जिन्होंने 50 में 30 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं सही, वो, और जो दूसरा पेपर में 100 क्वेश्चन में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन भी बनाए हैं, तो उनका आराम से जो है सिलेक्शन होने के चांस है। बहुत हद तक जो है उनका सिलेक्शन होने के चांस है, क्योंकि ये जो पेपर है आप सभी को बताना चाहूँगा हर साल नहीं होता। इसका जो पैटर्न है लगभग अलग अलग रहता, मतलब अलग का कहने का मतलब लोगों का अंदाज़ा नहीं रहता कि ये किस पैटर्न से आएगा। पेपर कठिन नहीं था, पेपर इजी था, और पेपर जो है बेसिक सवाल पूछे गए थे। तो ये उन्हीं से बने होंगे, या तो जो पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज में या कहीं भी, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन उनका दिक्कत ये है कि उनका पूरा सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है। किसी का अप्लाइड फिजिक्स स्ट्रांग है तो किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो किसी का ED स्ट्रांग है। चारों सब्जेक्टों में पकड़ बनाना एक काफ़ी दिक्कत का काम है। देखिए, और इन सब चीज़ के लिए पहला जो पेपर है इन सभी के लिए कठिन होगा टेक्निकल वालों के लिए, क्योंकि टेक्निकल वाले इतना डीप नहीं पढ़ते पहली बात। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 150 160 नंबर
लाना 300 में एक बोलना चाहिए सेफ नंबर कहा जा सकता है मॉडल आंसर आने के बाद। इसके बाद अगर हम बात करें, मैं ये जो बता रहा हूँ ये सामान्य वर्ग के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद है कल जो है उद्योग विभाग का सहायक रजिस्ट्रार का जो वैकेंसी निकला था, उसका जो पेपर हुआ था उसमें आप देखेंगे कि टोटल 150 प्रश्न थे, 3 घंटे का समय दिया था, 300 नंबर का ये पेपर हुआ था। आप देखेंगे कि जो शुरू के 75 क्वेश्चन थे जिसमें कि इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ का जीएस दोनों था, तो उसमें उस 75 क्वेश्चन में लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे। 55 से 60 क्वेश्चन आराम से थे, बाकी जो थे फिर आर्थिक सर्वेक्षण और थोड़ा सा डाटा टाइप का क्वेश्चन था और कुछ थोड़े अजीब से क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे सेफ जो है 55 से 60 में अगर आप लोगों ने बनाया है तो सेफ है। दूसरा जो 75 क्वेश्चन था उसमें बहुत ही ज़्यादा लेंदी पेपर था, मतलब 3 घंटे में इसको बना पाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था। तो जिन्होंने इस बोला चाहिए सीधी सी बात है, इस पेपर में 75 वाले क्वेश्चन पेपर में मैथ्स रीजनिंग के उसमें अगर 40 से 35 क्वेश्चन सही बनाया है तो उनका जो चयन है इसमें हो सकता है। क्योंकि देखिए अब रही बात, देखिए यहाँ पे ऐसी बात है कि ये जो जितना ज़्यादा जिन्होंने मैथ्स बनाया है उतना सिलेक्शन उनके ज़्यादा चांस है होने के। अब यहाँ पे इसका कट ऑफ 170 से 190 के बीच हो सकता है मैक्सिमम जो सिलेक्शन है, क्योंकि पद 1 या 2 है तो 2 पद में उन्हीं का चयन होगा जो ज़्यादा नंबर लाएगा। अब ज़्यादा नंबर वही लाएगा जो मैथ्स में, क्योंकि सामान्य अध्ययन सबके लिए कठिन है, सबके लिए ईजी है। असली खेल 100 नंबर का जो असली नंबर 75 नंबर में था, और इसी 75 नंबर में जिन्होंने ज़्यादा मैथ्स सॉल्व किया है, जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, वही इस वैकेंसी में बाजी मारेंगे। तो साथ में हालांकि 30 नंबर का इंटरव्यू भी है, और इंटरव्यू के नंबर भी आजकल बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आपका रैंक लगा कि नहीं लगा, तो ये भी डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जिनका 150 से 180 के बीच है इस बोलना चाहिए पेपर में, वो बहुत ही अच्छा नंबर है उनके लिए। तो वो सभी जो है अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करने लग सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा CGPSC अब कंटिन्यू इसका भी मॉडल आंसर आपको आजकल में देखने को मिल जाएगा सहायक रजिस्ट्रार का, और उसके बाद दावापत्ती मंगाया जाएगा और उसके बाद सीधा सीधा रिजल्ट। तो बहुत ही अच्छा है। और साथ में देखिए दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने अभी कल के ही दिनों में विधि अधिकारी का पेपर दिलाया था, उसका जो GS का पार्ट है वो हमारे आप व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया गया है उसमें आप सेंड कर सकते हैं, ताकि सारे लोगों को CGPSC के वर्तमान पैटर्न को पता लग जाए। साथ में देखिए दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसका दोनों का कट ऑफ वही है, लगभग 200 नंबर के आसपास जो है आराम से जो है 150 से 190 नंबर तक आ सकता है। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 1000 पदों पर जो भर्ती लटकी हुई थी, उस पर जो भर्ती का रास्ता है वो साफ हो चुका है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल जो और कॉलेज में लगभग 1000 पदों की स्वीकृति हुई थी, और उसकी भर्ती प्रक्रिया जैसे ही चालू होने वाली थी उस पर स्टे लग गया था। अब राज्य शासन ने बोला चाहिए हाई कोर्ट में कहा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे पूरी चीज़ बताई है राज्य शासन ने कि भाई हमारे कॉलेज में या हॉस्पिटल में कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो आप भाई थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए। तो इस संबंध में कोर्ट ने जो स्टे लगाया था भर्ती में उसको हटा दिया। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में आप देख रहे होंगे जैसे कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ये दुर्ग संभाग में जो 81 पदों पर निकला हुआ था स्वास्थ्य विभाग में, तो यहाँ पे भी देखिए किस स्पीड से भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। अब आप देखेंगे कि कंटिन्यू स्वास्थ्य विभाग को कंटिन्यू जो है भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी बहुत ही त्वरित गति से, याद रखिएगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अब बचे डाटा एंट्री ऑपरेटर का बिजली विभाग का रिजल्ट, साथ में फॉरेस्ट गार्ड का टाइम टेबल, साथ में विधानसभा का जो बोला सी रिजल्ट है वो बचा है, और इसके साथ साथ पुलिस भर्ती। ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू लगातार देखने को मिलेगी, निश्चिंत होकर तैयारी करें। यही आपको एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।